अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं लच्छेदार पराठा और बल वाला पराठा, जो हम नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं और रमज़ान में हम इसको सहरी के वक्त बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए 3 कप हमने मैदा लिया है, 3 स्पून सूजी, 1 स्पून नमक, 1 स्पून चीनी, 1 अदद अंडा। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने नरम और क्रिस्पी बनाने के लिए अंडा यूज़ किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंद लेंगे। आटा हमने इस तरह गूंदना है जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम। इस पराठे को फ्रोजन पराठा भी कहते हैं। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है 5 से 6 मिनट। आटे को हमने 5 मिनट गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगाएंगे। आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख देंगे ऊपर से कवर करके। आटे को हमने आधा घंटा पहले रेस्ट पे रख दिया था, अब ये अच्छे से सेट हो गया। सर्विंग बोर्ड पे हम मैदे का डस्ट करेंगे। नाइफ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम ये पेड़ बना लेंगे। ये 4 अदद हमने पेड़े बना लिए। मैदे का डस्ट करेंगे। हाथों से हम इस तरह इसको पतला करेंगे। अब बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। इसको हम बहुत ही पतला बेलेंगे। हमने इसको बहुत ही पतला बेल लिया। अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। हम देसी घी लगा रहे हैं, आप नॉर्मल कोई सा भी घी लगा सकते हैं। ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से हम इसको लगा लेंगे। अब नाइफ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसके इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग करेंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। इस तरीके से हम इसको समेट कर रोल कर लेंगे। इस तरीके से हाथों पे ये दरमियान में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब मैं एक आपको बल वाला पराठा बनाना बता रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको पतला करेंगे। इसके अंदर हम इस तरीके से घी लगाएंगे।
इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। हम इसको इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे। बल वाला पेड़ा तैयार हो गया। पहले हम लच्छेदार पराठे को बेल लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। हम हाथों की मदद से भी इसको पतला कर सकते हैं, इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको इस तरीके से फैला देंगे। ये लच्छेदार पराठा हमने बेल लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे। पराठे को हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितने जबरदस्त इसके लच्छे बन गए। ये देखें। अब ये दोनों तरफ से पक गए। अब हम बल वाला पराठा बना के बताएंगे। ये हमने बेल लिए। ये हम लगाएंगे। ये देखें एकदम फूलना शुरू हो गया। ये देखें लच्छेदार पराठा कितनी जबरदस्त इसके लच्छे आए हैं। ये देखें। और ये बल वाले के देखें। ये देखें ये कितना जबरदस्त बना है। अब मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी। अब हमने आधा मिनट एक तरफ से पकाना है, आधा मिनट हमने दूसरी तरफ से पकाना है, इस तरह। अब ये दोनों तरफ से हमने ये सेक लिए। ये देखें। अब ये सेव करने के लिए तैयार है। ये लच्छा पराठा और ये बल वाला पराठा और ये सेव करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको सेव करने के लिए बता रही हूँ। इस तरह की ये मैंने प्लास्टिक शीट ली है। ये आधा आधा मिनट हमने तवे के ऊपर इसको पका लिया है। अब हम इसको सेव करके रख सकते हैं। दस से 15 दिन हम इसको सेव करके रख सकते हैं। जब भी हमने बनाने हो
तो आधा घंटा पहले निकाल कर फ्रीजर से बाहर रख दें, फिर उसके बाद हम इसको पका सकते हैं। इस रमजान में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।